जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। देवी और सज्जनों में हूँ पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आज बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान परिस्थितियाँ जो हमारे देश की चल रही हैं, आज उस विषय को मैं ज्योतिष से जोड़ करके बता रहा हूँ। कलयुग तो है, पाप का युग भी है, ये दुखालय है, लेकिन बढ़ते हुए व्यभिचार, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ अत्याचार, जगह जगह प्राकृतिक प्रकोप आपने देखे हैं पिछले महीने, और लगातार अभी भी कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे भारत में होती रहती हैं। जैसे सर्वाधिक पिछले महीने आपने देखा, सर्वाधिक ट्रेन दुर्घटना हुई। क्यों? कारण क्या है? और पिछले 2 महीने से हम देख पा रहे हैं, पिछले पूरे 2023-24 लगा दें, हर वर्ष की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा व्यभिचार हो रहे हैं, वो भी नन्ही बालिकाओं के साथ हो रहे हैं। आप चाहे कलकत्ते की घटना ले लें, आप चाहे भोपाल की सेकंड क्लास की बालिका की घटना ले लें, या अन्य प्रदेशों की, किसी भी राज्य की, नगर की, प्रदेश की, कहीं की भी घटना ले लें, जिस स्तर पर क्राइम बढ़ रहा है, जिस स्तर पर अपराध बढ़ रहे हैं, व्यभिचार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या है, पहले हम इस बात को भी समझ लें। शासन प्रशासन पंगु क्यों हो गया? प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, या कानून के रखवाले, या नेता मंत्री गण के मुंह में दही क्यों जम गया? इतने जघन्य अपराधों के बाद आप छोटी छोटी सी बातों को लेकर के तो संसद में आप फटाफट कानून बना लेते हैं जो आपके हित में होते हैं। सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाना, फटाफट काम हो, और विपक्ष भी सहमति देता है, हाँ बढ़ाओ, ताली बजाओ। चाहे मामला विधानसभा का हो, या लोकसभा का हो, या राज्यसभा का, यहाँ तो फटाफट कानून पास होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, मैं कहना चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से, मैं कहना चाहता हूं माननीय न्यायालय से कि ऐसे व्यभिचार करने वाले लोगों को मौत की सजा क्यों नहीं, और फास्ट ट्रैक से 15 दिन के अंदर। इसमें साक्ष्य की आवश्यकता क्या है, इसमें गवाहों की आवश्यकता क्या है? हमारे भारत का जो लचीला कानून है, यही एक रास्ता बचने का अपराधियों को देता है, और वो साइड वाले रास्ते से बच निकलते हैं। कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पक्ष में करवा लेते हैं, या कुछ अन्य साधन से दान दक्षिणा मोटी रकम दे करके मजिस्ट्रेट को या पुलिस के अधिकारियों को, विवेचनाधिकारियों को दे करके पैसा, और अपने केस को अपने पक्ष में करवाने के हर संभव गवाहों को खरीद लिए जाता है। क्या हो रहा है भारत में? हाँ? ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए आप तत्काल कानून बनवाओ, तत्काल कानून, और इसमें विपक्ष भी पूरा साथ दे। ये छोटी बच्चियों, नन्ही बच्चियों के साथ में व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ऐसे नरपिशाचों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, बड़े चौराहों पर फांसी पर तत्काल लटका दिया जाए, या सर कलम कर दिया जाए। अपराध जब रुकेंगे। और इतना सख्त कानून बना दो, इतना सख्त कानून बना दो कि ऐसे नरपिशाचों की रूह कांप जाए। इस प्रकार का कोई कदम उठाने की सोचें भी ना, सपने में भी ना सोचें, उनके खानदान में भी कोई ना सोचे। समाज में जो विकृति आ रही है, समाज में जो व्यभिचार बढ़ रहा है, जो सगे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, व्यभिचार की बलि चढ़ रहे हैं, इस पर नियंत्रण जब लगेगा जब हमारी सरकार सख्त कानून बनाएगी और न्यायालय त्वरित निर्णय लेगा। ये गवाही का मामला खत्म कर दिया जाए। ऐसे व्यभिचार में क्या गवाही? सामने दिखाई दे रहा है फलानी बच्ची के साथ पर बलात्कार हुआ है, उसकी मौत हो गई और टुकड़े कर दिए, इसमें कौन से गवाही की जरूरत है? आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये कब होगा? पहुंचता है भारत। कानून कब आएगा? कब ऐसे दरिंदों को सजा मिलेगी? पहुंचता है भारत। और आज पूरा वीडियो देखना, तुम्हें सौगंध है भारत माता की। समझो,
आज मैं उसको ज्योतिष से जोड़ के इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जिनकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कोई योग है, चाहे वो आपके घर परिवार का बेटा है, बहू है, कोई भी है, एनी पर्सन, आप सावधान हो जाएं। जो जघन्य अपराध को जन्म दे रहे हैं, प्लानिंग करते हैं, प्री प्लानिंग से काम होते हैं, ये सडनली नहीं होते। तो ज्योतिष क्या कहता है इस संबंध में, मेरी 50-52 वर्ष का अनुभव क्या कहता है। जिन दरिंदों की पत्रिका में नर पिशाच अगर मैं बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, राक्षस बोलूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन मनुष्यों की पत्रिका में, चाहे वो 14-15 साल से लेकर के 60, 65, 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति मनुष्य हो, अगर उसकी पत्रिका में गुरु नीच का हुआ है, एक शर्तें लागू हैं, ध्यान से रखना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। गुरु नीच का है, शुक्र नीच का है, राहु नीच का है, केतु भी नीच का हो गया है, मंगल नीच का है, शुक्र के साथ है, लग्नेश नीच का हो गया है, सप्तमेश नीच का है, द्वादश भाव में नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ है। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, इसमें से अलग अलग हो सकती है। कन्या राशि में शनि बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति नरपिशाच होते हैं। कन्या राशि का शनि, नीच का शुक्र, नीच का मंगल, लग्नेश नीच का या सप्तमेश नीच का, द्वादश भाव में नीच का ग्रह व्यक्ति को दरिंदा बना देता है। अपने सगे रिश्तों को कलंकित करने का काम ऐसे नीच लोग करते हैं, ऐसे नरपिशाच, ऐसे राक्षस लोग करते हैं। तो सावधान हो जाएं। इनको जेल नहीं, इनको तत्काल सूट कर दिया जाए, अपराध घटित होते ही सूट कर दिया जाए, समाज से इनके परिवार को भी बहिष्कृत कर दिया जाए। ये गांव शहर में कहीं भी रहने लायक ना हो, भारत सरकार इनको बाहर कर दे। समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को बहिष्कार किया जाए, बाहर किया जाए। समाज को कलंकित करेंगे, ये समाज को प्रदूषित करते हैं ऐसे अपराधी। अपराधियों की पहचान की जाए, उनके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया जाए, बैनर लगा दिया जाए कि इस घर में अपराधी रहते हैं। एक आंदोलन, जन आंदोलन चलाया जाए। भाई साहब और बहन जियों, मेरी बहनों और भाइयों, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होने वाला। मोमबत्ती महंगी हो जाएंगी, पता है आपको। अभी कैंडल मार्च हुआ, भोपाल की बालिका के साथ में अपराध हुआ। कैंडल मार्च करके इतिश्री किसी चौराहे पे जाकर के पोस्टर बैनर लगा करके धरना आंदोलन 1 घंटे का 2 घंटे का अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए लोग करते हैं। ये नहीं, इससे काम नहीं होने वाला। इससे ना तो सरकार के कान में जूं रेंगेगी और ना न्यायालय के और ना समाज के। इसलिए कैंडल मार्च नहीं, कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला। जघन्य अपराधियों के लिए मृत्यु दंड सीधा, और फास्ट ट्रैक में 15 दिन के अंदर निर्णय होना चाहिए। अपराधी जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए ये काम। तब हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति हम बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो समाज के सभी लोग जागरूक हो जाएं, सभी हिंदू भाई जागृत हो जाएं, हमारे सनातन धर्मी लोग जागृत हो जाएं। इन विधर्मियों को बाहर किया जाए, पापियों को, अत्याचारी, व्यभिचारियों को, सबको समाज से बाहर किया जाए, हमारे देश से बाहर किया जाए, प्रदेश से, हमारे नगर से, हमारे गांव से, हमारी कॉलोनी से बाहर किया जाए, इनकी पहचान की जाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहें मेरे वीडियो। देवी और सज्जनों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह भी मुझे दें, और हम सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम समाज से अपराध को मुक्त कर पाएंगे। हम अपराधियों को जेल भेजने का काम करें, अपराधियों को यमपुर भेजने का कार्य न्यायालय का काम है ये।
कानून का काम है। कानून हम हाथ में ना लें, लेकिन कानून इतना सख्त बना दे भारत सरकार कि इनकी रूह कांप जाए। फांसी की सजा, मौत की सजा के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं।